नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशन मंत्रा के अंतर्गत आज मैं फिर आपसे रूबरू हूँ। आज मैं आपको जिस टॉपिक से रूबरू करा रही हूँ वो है कम सोएं। दोस्तों, समय के इतिहास में जो अपने कर्मों के गीतों को पिरोता है, समय के संगीत में जो अपने कर्मों को गीतों को पिरोता है, वही महान बनता है। ये लाइनें किसी ने यूं ही नहीं लिखी थी। दोस्तों, कहते हैं सेहत के मद्देनज़र हमें गहरी और अच्छी नींद लेना चाहिए, जिसका हम कुछ गलत ही अर्थ लगा लेते हैं और हम लंबे समय तक सोते हैं। कम से कम 8 घंटे की नींद हमारे लिए हम ज़रूरी मानते हैं, जबकि बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े वैज्ञानिक इस बात से रूबरू हैं, इस बात से वाकिफ़ हैं कि ज़्यादा नींद हमारे बौद्धिक स्तर को कम करती है, हमारे समय को कम कर देती है, क्योंकि हम क्रिएटिविटी का कम कर पाते हैं। इसलिए यदि हमें अपने बच्चे को योग्य बनाना है, यदि हमें अपने बच्चे को इंटेलिजेंट बनाना है, तो किसी भी कीमत पर हमें कम सोना होगा, नींद कम लेनी चाहिए। आज थॉमस एडिसन के बारे में मैं जिक्र करती हूँ। थॉमस एडिसन एक ऐसा नाम जिसकी स्कूली शिक्षा सिर्फ 6 महीने हुई थी, और इन 6 महीनों में उन्होंने एक स्कूल से एक लेटर लेके आए और उस पत्र के द्वारा उन्होंने अपनी माँ को बताया कि स्कूल से मुझे आने के लिए मना कर दिया गया है। उनकी माँ ने उस पत्र को पढ़ा और रोने लगी। उन्होंने कहा कि माँ, आप रो क्यों रही हैं? उसने बताया कि बेटा, आपका बौद्धिक स्तर बहुत अधिक है और स्कूल इस योग्य नहीं है। थॉमस एडिसन बच्चे थे और वो संतुष्ट हो गए। उन्होंने ये फैसला किया कि मैं अपने बच्चे को स्वयं पढ़ाऊंगी। धीरे धीरे समय निकलता गया, बच्चा बड़ा होने लगा और थॉमस एडिसन बड़े बनकर साइंटिस्ट बने। उन्होंने अपने जीवन में बहुत से आविष्कार किए। एक बार जब उनसे पूछा गया कि आपको सुनाई कम देता है, तो क्यों आपने ग्रामोफोन बनाया, लेकिन आपने कान की मशीन क्यों नहीं बनाई? उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा, इन 24 घंटों में आपने ऐसा क्या सीखा जो आपके जीवन के लिए फ़ायदेमंद थे? दोस्तों, किसी भी काबिलियत के लिए कहते हैं कि सुनना ज़रूरी होता है, लेकिन जब वो सुन भी नहीं पाते थे और पूरा ध्यान अपने काम में लगा देते थे। एक दिन वो अपनी अलमारी साफ़ कर रहे थे, उन्हें वो पत्र मिल गया, जो पत्र किसी समय स्कूल से लाकर उन्होंने अपनी माँ को दिया था। और जब उस पत्र को उन्होंने पढ़ा तो बहुत रोने लगे। उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने अपनी डायरी में, निजी डायरी में लिखा कि आज मैं जो भी हूँ अपनी माँ की बदौलत। माँ ने उल्टा पढ़ा। माँ ने कहा कि बौद्धिक स्तर ज़्यादा होने की वजह से स्कूल नहीं पढ़ा पा रहा है, जबकि उसमें लिखा हुआ था कि तुम्हारा बेटा IQ इतना कम है जिसे हमारा स्कूल एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, इसलिए इसे आप घर पर ही पढ़ाएं। माँ ने उल्टा पढ़ा। दोस्तों, अगर आप बच्चे के दिमाग में वो पॉजिटिव विचार डालते रहेंगे कि आप कर सकते हैं, आप होशियार हैं, आप इंटेलिजेंट हैं, तो बच्चा कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। तो थॉमस एडिसन का कहना है कि ज़्यादातर हम सोते इसलिए हैं बहुत ज़्यादा, जब हम कठिनाइयों में होते हैं, जब हमारे जीवन में असफलताएं आती हैं, तब हम सोते बहुत हैं, लेटे रहते हैं
11-11, 12-12 बजे दिन तक सोते रहते हैं, लेकिन जब ज़्यादा परेशानी में हमें नींद आती, और ये वो चीज़ें हैं जिस पर हमें गौर करना चाहिए। दोस्तों, सोने से क्रिएटिविटी कम होती है। थॉमस एडिसन का कहना है कि वो हमें मूर्ख बनाती है। ज़रूरत से ज़्यादा सोना हमारी बुद्धि को कम करता है, इसलिए हमें 4 घंटे की नींद पर्याप्त होती है। गहरी नींद लेना हमारी सेहत के लिए अच्छी बात है, लेकिन क्वालिटी की जगह क्वांटिटी पर अगर आप फोकस करेंगे तो निश्चित ही आपको नुकसान होगा, आपकी सेहत को नुकसान होगा, आपके दिमागी स्तर को नुकसान होगा। अगर आपको अपने बौद्धिक स्तर को बढ़ाना है तो कम सोइए। 4 घंटे एक स्वस्थ शरीर के लिए पर्याप्त होते हैं। मैं उन बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ जो बहुत छोटे हैं, मैं आप सब की बात कर रही हूँ, स्कूली बच्चों की बात कर रही हूँ। उनके लिए 4 से 6 घंटे बहुत होते हैं। तो थॉमस एडिसन ने इस बात पर फोकस किया कि अगर हम कम सोएंगे तो हमारी क्रिएटिविटी बढ़ जाएगी, हम दूसरे काम करने के मौके ज़्यादा मिलेंगे। जितना अधिक हम वर्क करते हैं, काम करते हैं, बौद्धिक काम करते हैं, खोज करते हैं, सर्च करते हैं, हमारी बौद्धिक स्तर बढ़ता चला जाता है। दोस्तों, दूसरी बात मैं समय के लिए कहूँगी। समय का पूरा ध्यान रखना चाहिए। समय का इस्तेमाल किसी हीरे की तरह करना चाहिए। अगर हम अपने समय को धीरे धीरे रिसने देंगे तो हमारे जीवन का बहुत सा बहुमूल्य समय निकल जाएगा। परिवार एक ऐसी संस्था है जिसे जोड़े रखने के लिए कुछ नियम होते हैं। दोस्तों, एक राइटर का कहना है, जो बहुत बड़े राइटर हैं, उनका कहना है कि हमें अपने परिवार के साथ कुछ समय बिताना चाहिए। मुझे याद आ रहा है, जब हम छोटे थे तो हमारे परिवार में एक ऐसा निश्चित समय था जब हम बैठ कर के एक साथ खाना खाते थे, डिस्कशन करते थे, अपने अपने स्कूल की बातें हम बच्चे सब बताते थे मम्मी पापा को, और मम्मी पापा उसमें राय देते थे। दूसरे भाई बहन भी हमारी अपनी उपलब्धियों को सुनते थे, हमारी परेशानियों को सुनते थे और उसका निराकरण करते थे। हमारे पापा पेपर पढ़ करके और अखबार ले करके कुछ ऐसी चीज़ें देखते थे, टॉपिक लिए रहते थे जिस पर वो डिस्कशन करते थे, और वो जानकारी वाला होता था, जनरल नॉलेज वाला होता था। तो हम चाहे सब कुछ भूल जाते थे, लेकिन जो पापा के द्वारा डिस्कस किया जाता था वो हम कभी नहीं भूल पाते थे। यानी डाइनिंग टेबल का जो जीके होता था वो हमें बहुत याद आता था, कभी नहीं भूले, हम आज तक नहीं भूले। तो ये हमारे परिवार की परंपरा थी, और मैंने भी अपने घर में ये परंपरा बना रखी है कि 24 घंटे में एक बार हम पूरा परिवार बैठते ज़रूर हैं और पारिवारिक मुद्दों पर बात करते हैं, अपने अपने पर्सनल बातों को टॉक करते हैं। जो हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट है वो उससे राय सलाह लेते हैं, थोड़े सा सुझाव मिलते हैं, हम अपनी बात करते हैं, हम अपनी ज़िद करते हैं। तो ये जो बैठक है वो हमारे परिवार को जोड़ती है, हमारे परिवार को में प्यार बढ़ाती है, और मैं चाहूँगी कि ये परंपरा बच्चे अपने घरों में भी लागू करें। ये वो परंपरा है जो परिवार को साथ लेके आती है, परिवार के सदस्यों को जोड़ती है। तो दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है। समय का इस्तेमाल किसी ज्वेलरी की तरह करना चाहिए। जिस तरह हम ज्वेलरी को संभाल कर रखते हैं, हमें अपने समय पर भी पूरा फोकस करना चाहिए। दोस्तों, अगर समय ने हमें बदला, हम समय के साथ चले तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर समय ने हमें बदला तो बड़ी पीड़ा होती है। इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने समय को प्रोडक्टिव काम में लगाएं, ऐसे काम में लगाएं जो हमारे व्यक्तित्व के विकास के लिए, हमारी सेहत के लिए, हमारे परिवार के सफलता के लिए इन चीज़ों में
लगे और हमारे परिवार को, हमारे रिश्तों को जोड़ने में लगे। व्यर्थ में हम अपने समय को ज़ाया ना करें। कई बार हम देखते हैं कि जो बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं वो ज़्यादातर अपना समय एकांत में बिताते हैं। एकांत में बिताने का मतलब है कि वो क्रिएटिविटी का काम करते हैं, स्टडी करते हैं, चिंतन करते हैं, हम क्या हैं और क्यों हैं जैसे शब्द उनके जीवन में आते हैं। दोस्तों, हमारे दिमाग में कभी ये आता ही नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं। बहुत छोटी सी बात बता रही हूँ कि एक हमने लक्ष्य बनाया कि हमें ये बनना है, हमें ये लेना है, और वो दिमाग में हम अपने रख लेते हैं कि तो रात के सोते समय भी हमारे सपने में वो आता रहता है। इसका मतलब है हमारे अवचेतन मस्तिष्क में वो घर कर जाता है और वो काम हमारा हो जाता है। तो हम अगर अपने काम के प्रति प्रतिबद्ध हैं, अपने स्वास्थ्य को लेकर के हैं, अगर कभी हमें बाहर जाना होता है तो हमारी नींद खुल जाती है। इसका मतलब है हम जैसा चाहें वैसा हम कर सकते हैं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम पॉजिटिव सोचें, समय को पकड़ें और कम सोएं। कम सोना हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। आप प्रधानमंत्री को लीजिए, आप राष्ट्रपति को लीजिए, आप बड़े बड़े महान लोगों को लीजिए, उनकी सोने की अवधि 4 घंटे से ज़्यादा नहीं होती है। बाकी का समय हम एक दिन पहले डिसाइड कर लें कि हमें कल का समय कैसे बिताना है। एक निश्चित समय कर लें जब हमें कहीं जाना है, एक निश्चित समय तय कर लें जब हमें किताब पढ़ना है। अगर हमने ये सोच लिया कि हमें 4 से 5 बजे बुक पढ़ना है तो पढ़ना है। अगर हमने ये सोच लिया कि हमें सुबह उठकर 8 से 10 के बीच में खाना बनाना है तो बनाना है। ऐसे अपने टाइम टेबल को बांट लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने समय को यूं ही गंवाते रहें। उम्र जा रही है और ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हर उम्र का हर एक लक्ष्य होता है और उस लक्ष्य को पाने के लिए कुछ मेहनत होती है, कुछ लगन होती है और निरंतरता होती है। तो अगर हमें व्यायाम करना है, एक्सरसाइज करना है तो रोज़ करना है। अगर हमें पढ़ना है तो प्रतिदिन पढ़ना है। आप अपने जीवन में वो 3 चीज़ें अप्लाई करिए, देखिए करिश्मा होगा आपके जीवन में भी। थॉमस एडिसन का यही कहना है कि समय को पकड़ना आपके हाथ में है। अगर आप सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो आप सूरज को जगाइए। सूरज ने आपको जगाने का काम किया तो आप और आपके परिवार के लिए वो बहुत घातक होगा। आप सुबह उठ जाइए, सुबह उठना ही होगा। आपको धुंधले में उठिए जिससे कि आप कुछ समय अपने साथ बिताएं। सब कुछ छोड़ दीजिए, बच्चों की प्रॉब्लम छोड़ दीजिए, देश की प्रॉब्लम छोड़ दीजिए, मीडिया से दूर रहिए। सिर्फ कुछ समय अपने साथ बिताइए, अपने चिंतन करिए। अपना कुछ बहुत अच्छा वाक़या मुझे याद आ रहा है कि एक बार अकबर ने एक भीख मांगने वाले को देखा तो कहा कि थोड़ा सा नेग्लेक्ट जैसा व्यवहार किया। बीरबल को अच्छा नहीं लगा क्योंकि वो ब्राह्मण था। उनसे कहने लगे, ये क्या भीख मांगते घूम रहा है, ब्राह्मण अपने आप को कहता है। बीरबल, यही है तुम्हारे यहाँ? बीरबल को बहुत बुरा लगा। जब अकबर चले गए तो उसने उस भिखारी से कहा कि पंडित जी, क्या आपको कुछ काम दिया जाए तो आप भिक्षा लेना छोड़ देंगे? उन्होंने कहा, बिल्कुल छोड़ दूंगा, क्योंकि मेरे पास इतनी कमी है इसलिए मैं ये करता हूँ। और उन्होंने कुछ असरफी देने का वादा किया और कहा कि आप ये मंत्र हैं, इन मंत्रों का जाप करिए। और उन्होंने गायत्री मंत्र का जाप बताया कि इतने बार आप करिए। वो गायत्री मंत्र का जाप वो भिखारी करने लगा और धीरे धीरे
वो असरफियाँ बढ़ाते गए बीरबल। एक समय ऐसा आया जब उसके चेहरे पर इतना तेज हो गया, क्योंकि वो इतना शांत हो गया, उसकी आवश्यकताएं इतनी कम हो गई, उसे उन असरफियों के प्रति लगाव कम हो गया। उसका नाम चारों तरफ होने लगा उस पंडित का, और वो सुबह उठ जाता था, मंत्रों का जाप करता था। धीरे धीरे वो ख्याति प्राप्त एक साधु बन गया, सन्यासी बन गया, और उसका नाम चारों तरफ फैल गया। राजा ने जब सुना अकबर ने, तो राजा ने मिलने की इच्छा जाहिर की, क्योंकि जनता के सामने ये बात आ गई कि सन्यासी जो भी कहता है वो काम हो जाते हैं। तो बीरबल जब उससे मिलने के लिए गए कि इतना तेज, इतना नाम कैसे हो रहा है, हमने तो पहली बार सुना है, तो वहाँ मिलने गए, और मिलने के लिए उन्होंने उसके पैरों पे सिर रख दिया। बीरबल सभी धर्मों को मानते थे, उन्होंने पैर पर सिर रख दिया, और उससे मिलने के बाद अपने आप को कुछ धन धान्य सरफियाँ भी प्रेजेंट की, और वो वहाँ से चले गए। जब अकबर ने पूछा बीरबल से कि बीरबल क्या तुम इसको जानते हो, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन अकबर से बोले कि राजा साहब, ये वही भिखारी है जिसको हम दरबार से भगा दिया था और जिसकी आपने मजाक उड़ाया था। हमारे यहाँ के मंत्रों का इतना चमत्कार है कि आज राजा होकर के आप उसके आगे नतमस्तक हुए हैं। तो यदि हम अपने समय का सुबह इस्तेमाल करें, हम कुछ मंत्रों का जाप करें, अपने दिमाग को शांत रखें, अपनी सेहत का ध्यान रखें, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आपका चेहरा भी ऐसे चमकेगा, आपका नाम भी किसी महात्मा और सन्यासी की तरह हो जाएगा। आपको इतनी परम शांति मिलेगी कि गृहस्थ जीवन में भी आप शांत और खुश रह सकेंगे। आपके सभी कार्य सिद्ध होंगे, बशर्ते आप नियमित करें। कोई भी कार्य जब हम नियमित करते हैं, हमें उसके फल मिलते हैं। और ये मंत्रों की जो परंपरा है हमारे यहाँ सदियों से है, गायत्री मंत्र की, महामृत्युंजय की, ये वो मंत्र हैं जिनसे हमारे कार्य सिद्ध हो जाया करते थे अगर लगन से इनका जाप किया जाए। आज इतना ही दोस्तों, आपका पटल पर आना तहे दिल से शुक्रिया। मैं आपके आगे नमन करती हूँ। माता पिता की सेवा करते रहिए, देश की सेवा करते रहिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।